ठीक है ममता, मैं चलता हूँ वरना बस भी छूट जाएगी। बोला था आपसे कि कुछ अच्छा पहनकर चले जाते। शहर जा रहे हो वो भी धोती में। अरे धोती तो हम गांव वालों की पहचान है। और तू चिंता मत कर, अगले बार जब तेरा पति गांव वापस आएगा तो सूट बूट में ही आएगा। इतना पैसा कमा लूंगा कि तेरे बाप को भी आराम से खरीद लूंगा मैं तब तो। ठीक है मालती, अब मुझे निकलना होगा वरना बस भी छूट जाएगी। ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पर अच्छी बात तो ये है कि आपके पास शहर में कोई ऐसा रहेगा जो आपको जानता है। मजनू भैया तो बड़े ही भले इंसान हैं, वरना तो शहर में जाकर लोगों के ढंग ही बदल जाते हैं, अपने तक पराये हो जाते हैं वहाँ। अरे कितना बोलती है, कभी शहर गई नहीं लेकिन वहाँ के बारे में इतना ज्ञान अपने दिमाग में भर रखा है। मेरे पिताजी ने सब बताया है मुझे, उनकी वजह से ही तो मैं इतनी समझदार हूँ। वाह वाह वाह, ऐसी समझदारी तो भगवान किसी को भी ना दे। एक तरफ मजनू और दूसरी तरफ जग्गा, दोनों ही सामान लेकर अपने घर से निकल जाते हैं, दोनों गांव के एक कोने पर मिलते हुए। अरे भैया, तुम दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? शहर, नौकरी के लिए। अरे सुना है वहाँ तो बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। नौकरी करो तो पैसा भी बहुत मिलता है। मेरे लिए कुछ कपड़े ले आना, मैं भी तो छोटे भाई जैसा हूँ। अरे घर बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। अरे कुछ सस्ता नहीं मिलता, सब महंगा है, पानी तक खरीद के पीना पड़ता है। बस सांस फ्री में मिलती है शहर में, भाग यहाँ से। अब चलें जग्गा, शहर के लिए बस भी पकड़नी है। हमारी मूर्ख बीवियों को तो यही लग रहा होगा। दोनों अपने आप को बहुत ही समझदार समझती हैं। आखिरकार दोनों को हमने उल्लू बना ही दिया ना। चलो अब अपने प्लान के हिसाब से अंबिकापुर गांव चलते हैं, वहीं जाकर अपना काम शुरू किया जाए। तुम भी खतरनाक इंसान हो, पता नहीं कैसे कैसे प्लान बनाते हो। घर बोला कि शहर नौकरी करने जा रहे हैं, पर हम दोनों तो इस जमाने के सबसे खतरनाक चोर बनने जा रहे हैं। एक महीना बीत चुका था। आज दोनों दोस्त अंबिकापुर गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे कि क्या किया जाए। 20 दिन से हमने कोई चोरी नहीं की, घर पैसे भेजे हुए भी काफी दिन हो गए। मेरी बीवी तो आग बबूला हो जाएगी। उसे तो लगता है कि मैं शहर में किसी अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ मिलकर चोरों की जिंदगी जी रहा हूँ। अरे अब तक तो सब प्लान के हिसाब से चल रहा था, जैसा हमने सोचा था। हमने इस गांव में आते ही बगल के गांव से सबसे पहली चोरी की, अब दूसरी चोरी करने के लिए कोई शुभ अवसर ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें। और रही बात अपनी अपनी बीवियों की, तो उन्होंने ही तो हमें पैसे कमाने के लिए इतना भड़काया कि हमें ये रास्ता चुनना पड़ा। अब हमारे बस में चोरी करना ही है, तो शहर जाकर किसी कंपनी में कंप्यूटर वाली नौकरी कैसे करें भाई। कह तो सही रहे हो, हमने एक चोरी तो कर ही ली, अब दूसरी चोरी करने का मौका कब मिल जाए क्या पता। मजनू और जग्गा अगली चोरी के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच बगल के गांव के दो आदमी। अरे तूने सुना, परसों अपने गांव के सेठ मोती चंद के पोते का जन्मदिन है। वो 1 साल का हो गया है। हाँ, और सुना है कि सेठ बहुत बड़ी पार्टी रखने वाला है। बड़ी मिन्नतों से उसके वहाँ पोता हुआ है। और भाई ये भी सुना है कि पार्टी में कोई धोती वोती पहनकर नहीं जाएगा, सब कोरट पहनकर आएंगे, सूट बूट माने। बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि ऐसी पार्टी तो हमारे गांव में कहाँ, आसपास के गांव में भी नहीं हुई होगी। बाहर के भी बहुत अमीर अमीर लोग आएंगे। और तो और सेठ अपने पोते को गिफ्ट में बहुत ही सोने और चांदी के जेवरात देने वाला है। और खाने का प्रबंध तो पूछो ही मत। मेरी बात मानो तो कल से ही भूखे रह लो, परसों पेल कर खाएंगे। चलो भाई, अब सूट वूट भी खरीदना है। मजनू और जग्गा दोनों गांव वालों की बात सुन चुके थे। सुना मजनू, देख आ गया नया काम।
देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। 30 दिन तक तो चोरी का कोई काम नहीं और अब इतनी बड़ी पार्टी मिली है। लेकिन तुमने सुना ना, सेठ मोतीचंद, ये वही सेठ है जिसके गांव में हमने पहली चोरी की थी। पिछली बार तो हम बच गए थे, तुम्हारी वजह से हम फंसने वाले थे, वो तो आखिरी समय में मैंने संभाल लिया था। हाँ हाँ, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम ही तो समझदार हो। चलो छोड़ो, अब ये बताओ कि कोट पैंट का इंतजाम कहाँ से करें? उसके बिना तो पार्टी में घुसना ही मुश्किल हो जाएगा। चलो घर ही चलते हैं, वहां से कोट पैंट पहन के सीधा पार्टी में। और वैसे भी बीवी से मिले महीना हो गया है। शाम होने तक दोनों दोस्त अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाते ही मजनू अपनी पत्नी से, अरे कहाँ गई ममता? देख तेरा पति आया है, जल्दी आ। अजी आप अचानक बिना बताए? तो अपने घर में भी कोई बता के आता है क्या? चल जल्दी से मेरा कोट पैंट निकाल, मुझे कहीं पार्टी में जाना है। पहले तो ये बताइए, आपने इतने दिनों से पैसे क्यों नहीं भेजे? इतने दिनों में कितनी मुश्किल से मैंने अपना गुजारा किया। अरे तो तेरे बाप ने मुझे कौन सा सोना चांदी दिया था जो तुझे मैं उसे बेच बेच कर खाना खिलाऊं? मुझे कमाना पड़ता है, जितना मैं कमाऊंगा उतना ही तो तुझे दूंगा। आप हर बात में मेरे पिताजी को क्यों ले आते हैं जी? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? तेरे बाप ने ही तो मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया, ऊपर से एक अनपढ़ बेटी पकड़ा दी। कुछ पैसे वैसे देता तो आज मैं कितना बड़ा बिजनेस कर रहा होता। जा आप चुपचाप मेरे कपड़े लेकर आ, इस घर में तो रुकना ही बेकार है। जल्दी से मेरे कपड़े लेकर आ। एक दिन बाद दोनों दोस्त कोट पैंट पहनकर मोतीचंद के वहाँ चले जाते हैं। याद रखना, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग आए होंगे। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई भी सूट वूट में दिखाई नहीं दे रहा। क्या पता आखिरी समय में प्लान बदल गया हो। हमें क्या, अब आए हैं तो चोरी करनी ही पड़ेगी। रुको, तब तक मैं देखता हूँ सोना कहाँ रखा हुआ है। मजनू और जग्गा किसी भी बात से अनजान घर के अंदर पहुँच जाते हैं। आइए आइए, ऐसा लगता है कि आपको कहीं देखा है। मुझे टीवी पर देखा होगा आपने। मैं बहुत ही फेमस बिजनेसमैन हूँ। मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, जरा एक बार उससे मिल लूं। जग्गा जैसे तैसे सेठ से बचकर मजनू के पास पहुंच जाता है। ये वही है, ये चोर ही हो सकता है, क्योंकि सब लोग तो धोती कुर्ते में ही हैं। एक चोर ही है जिसे आखिरी समय में बदले हुए प्लान के बारे में नहीं पता चला होगा। इन्हें चोरी करने दो, फिर आराम से इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अरे मजनू, क्या हुआ? सोने चांदी वाली जगह मिली क्या? मैंने तो अपना काम भी कर दिया। चल अब चुपचाप यहाँ से भाग ले। चोरी करने के बाद दोनों दोस्त अपने घर जाने की बजाय सीधा अंबिकापुर गांव चले जाते हैं। अरे यहाँ क्यों आ गए? बात तो अपने अपने घर जाने की हुई थी ना। अरे क्या बताऊं, मेरी बीवी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं आराम से यहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैं सारा सामान यहीं लेकर आ गया। हम भी आ गए हैं, दरवाजा खोलो। सेठ के साथ कुछ गांव वाले और मजनू और जग्गा की पत्नी सब मिलकर अंबिकापुर उनके किराए के कमरे में आ जाते हैं। क्यों जी, आपने मुझे धोखा दिया? आप तो शहर नौकरी करने निकले हुए थे। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? चोरी? हे भगवान! चोरी? मैंने कहाँ चोरी की? अरे बेटा, अब तो सच बोल दे, तेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। मेरे गांव में जो तूने 20 दिन पहले चोरी की थी, तब से ही मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। ये पोते के जन्मदिन की बात तो झूठी है, ये सब तो तुम्हें पकड़ने के लिए प्लान था। हमने सोने चांदी के अंदर ट्रांसमीटर फिट कर दिया था, जिससे हम सीधे तुम्हारे अड्डे पर पहुंच गए। चिंता मत करो, कुछ देर में पुलिस वाले भी आ ही जाएंगे। पुलिस आती है और दोनों दोस्तों को पकड़कर ले जाती है। अगली सुबह तक पूरे गांव वाले जान जाते हैं कि मजनू और जग्गा शहर में कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग तो अमीरों के घर से चोरियां करते हैं।